सुपर विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर्म मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंदर आज क्लास 9 वाक्य भेद कोस बी और कोस बी के अंदर भी देखिए आपके सामने जो है वो व्याकरण कोर्स बी के अंदर ये टॉपिक कहाँ पे है भाई? व्याकरण के अंदर टॉपिक है कौन सा भाई? वाक्य भेद। आज के धापे वाक्य भेद कितने प्रकार के बताए थे? 8 प्रकार के बताए थे। इससे पहले मैं 4 प्रकार के भेद बहुत ही विस्तार से समझा चुका हूँ, उदाहरण दे के समझा चुका हूँ। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सब भेदों को देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट है, नहीं समझ में आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। आज मैं इसी कड़ी के अंदर वाक्य भेद अर्थ के आधार पर, उसमें जो 5वां भेद है कौन सा है? इच्छावाचक वाक्य। वास्तव में इच्छावाचक वाक्य की भाषा क्या होती है, कौन कौन से उदाहरण है और कैसे पहचाना जाएगा? पेपर के अंदर निस्संदेह 3 या 4 उदाहरण आएंगे, उसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा इच्छावाचक है, विधिवाचक है, संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है। इस प्रकार के वाक्य आगे पहचानने हैं। तो आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा तैयार की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे रहिए, मन लगा कर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साफ साफ में याद हो। देखिए इच्छावाचक वाक्य, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, इच्छावाचक वाक्य मतलब क्या होता है? जहां इच्छा व्यक्त की जाए, जहां इच्छा को व्यक्त की जाए, वो कौन सा होता है? वो आपके सामने इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जहां किसी प्रकार की इच्छा व्यक्त की जाए, वो क्या कहलाता है? इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। किसी प्रकार की इच्छा को अगर बताया जाता है, किसी प्रकार की इच्छा को अगर प्रस्तुत किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपके सामने इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए परिभाषा को मैं बता देता हूं। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में इच्छा जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, जिन वाक्यों के अंदर इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद और सुझाव व्यक्त हो, आशीर्वाद और सुझाव व्यक्त हो, आशीर्वाद व सुझाव दिखाई दे रहे हो, दिखाई दे रहे हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। भाषा मैंने आपको यहाँ बता दी कि इस प्रकार के वाक्य, जिन वाक्यों के अंदर क्या हो? इच्छा। सबसे पहले तो नाम से पता चलना है। जिन वाक्यों के अंदर क्या हो? इच्छा, कामना, जिन वाक्यों के अंदर इच्छा, कामना, शुभ कामना, जिन वाक्यों के अंदर इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, सुझाव क्या हो? दिखाई दे रहे हो, व्यक्त हो रहे हो, वो क्या कहते हैं? वो आपके सामने इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, सुझाव दिखाई दे रहे हो, प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
उदाहरण के रूप में देखिए विद्यार्थियों, देखिए जिन वाक्यों के अंदर सबसे बड़ी बात तो क्या हो, इच्छा हो, फिर कामना हो, फिर शुभ कामना हो, आशीर्वाद हो, सुझाव दिखाई देते हो। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, सुझाव दिखाई देते हो, व्यक्त करते हो, क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताऊं विद्यार्थियों, कई बार पेपर में उदाहरण आ जाता है, जैसे अब घूमने के लिए चला जाए, अब घूमने के लिए, अब घूमने के लिए चला जाए। क्या वाक्य आ गया, अब घूमने के लिए चला जाए। तो ये अपने आप में क्या इच्छावाचक वाक्य है, इच्छा व्यक्त कर दी। क्या इच्छा व्यक्त कर दी, अब घूमने के लिए चला जाए, तो कौन सा हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। इसी प्रकार अन्य वाक्य देखिए विद्यार्थियों, आपकी यात्रा मंगलमय हो। नेक्स्ट वाक्य देखिए, आपकी यात्रा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा क्या हो भाई, मंगलमय हो। तो ये भी अपने आप में क्या है, इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें भी क्या कहा गया है, इच्छा व्यक्त की गई है कि आपकी आशीर्वाद दिया गया है, सुझाव दिया गया है, शुभकामना दी गई है कि आपकी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो, मतलब बिना किसी बाधा से आपकी यात्रा संपन्न हो जाए। तो इसलिए ये वाक्य किसमें हो जाएंगे, किस प्रकार वाक्य हो जाएंगे, इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, कौन सा वाक्य है, ईश्वर तुम्हें, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, ईश्वर तुम्हें क्या करे भाई, दीर्घायु करे। तो ये भी क्या है, एक तरह से आशीर्वाद दिया गया है। इस वाक्य में देखिए एक तरह से आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी इच्छावाचक वाक्य में से क्या हो जाएगा भाई, इच्छावाचक वाक्य के अंदर आ जाएगा। ईश्वर तुम्हें क्या करे भाई, दीर्घायु करे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। भगवान करे सब सकुशल नोटे, भगवान करे सब सकुशल नोटे, भगवान करे सब सकुशल नोटे। ये भी क्या दिया गया है, एक सुझाव दिया गया, आशीर्वाद दिया है, भगवान करे सब सकुशल नोटे। तो इस प्रकार के वाक्य क्या हो जाएंगे, इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे निस्संदेह विद्यार्थियों। जैसे अब घूमने के लिए चला जाए, तो क्या व्यक्त कर दी इसमें, इसमें देखिए इच्छा को व्यक्त कर दिया गया। क्या व्यक्त कर दी, इच्छा दिखाई दे रही है, इच्छा व्यक्त हो रही है, तो इच्छावाचक वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्या दी गई भाई, किसी को शुभ कामना दी गई, किसी को शुभ कामना दी गई, इसने क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, क्या दिया गया, आशीर्वाद दिया गया, तो कौन सा हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, तो कौन सा हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। इसने क्या हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा, इच्छावाचक वाक्य के अंदर आ जाएगा। भगवान करे सब सकुशल हो जाए, ये भी क्या की गई है, इसके अंदर भी शुभ कामना व्यक्त की गई है, तो वाक्य कौन सा हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप इच्छावाचक वाक्य समझ जाएंगे पेपर के अंदर 3 या 4 वाक्यों के अंदर। दोबारा से देखिए, आपको दोबारा से बताता हूँ कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इच्छावाचक वाक्य पढ़ रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं, इच्छावाचक वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जिन वाक्यों में, इसमें बताया गया भाषा के अंदर, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद या सुझाव दिखाई दे रहे हो, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद व सुझाव दिखाई दे रहे हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, जिन वाक्यों में इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा बताऊं विद्यार्थियों, जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद व सुझाव दिखाई दे रहे हो, व्यक्त हो रहे हो, पता चलता है जिन वाक्यों से, उन्हें क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के देखिए, अब घूमने के लिए चला जाए, अब घूमने के लिए चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इच्छा। इसमें क्या व्यक्त की गई, इच्छा व्यक्त की गई है, इच्छा पे आधारित वाक्य है, इसमें क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए,
आपकी यात्रा मंगलमय हो, क्या दी गई है? शुभकामना दी गई है। आपकी यात्रा क्या हो? मंगलमय हो, क्या दी गई है? शुभकामना दी गई है। इसलिए वाक्य कैसा हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, क्या हो जाएगा? आशीर्वाद दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, क्या दिया गया है? आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए इच्छावाचक वाक्य। भगवान कहे सब सहकुशल नोच जाए, क्या दी गई है? शुभकामना दी गई है, इसलिए इस प्रकार के वाक्य क्या हो जाएंगे? इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाषा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहे विद्यार्थियों, इच्छावाचक वाक्य। ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको इच्छावाचक वाक्य समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। घर पे ये स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए और व्याकरण में जो पढ़ाया जाए उसको याद करने का प्रयास कीजिए। आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो, तो खूब मन लगाकर पढ़िए। घर पे ये वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे अभी भी आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।